बुनज़ह बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनज़ह में खुशामदीद। आज हम बलूचिस्तान के अजीम शायर, दानिश्वर, अदीब, मौरिख, मुतरजम, सहाफ़ी मीर गुल खान नसीर को इज़हार अक़ीदत पेश करेंगे। मीर गुल खान नसीर 20वीं सदी के उन नामवर शख्सियात में से हैं जिन्होंने इस खित्ते के उफ़क़ पर जगमग तारे की तरह ज़िंदगी गुजारी। वो सियासत में तो जेल की सऊबतें बर्दाश्त करते रहे और हर जगह पे हक़ व सच की बात की। वो जब जेल में जाते रहे तो वहाँ बैठकर कागज़ के पुर्ज़ों पर बलूचिस्तान और यहाँ के मफलूकुल हाल लोगों की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ के सकाफ़त के बारे में, यहाँ के तारीख़ के बारे में लिखते रहे। वो उस दौरान सरगरे अमल हो जाते हैं जब बलूचिस्तान का ये खित्ता कोहे सलमान से लेकर ईरानी बलूचिस्तान तक सरदार नौरंग बुज़दार, मीर ग़ुलाम हुसैन बुगटी, मीर खुदादद मरी, नवाब खैर बख्श मरी, नूरा मेंगल, मीर बलूच खान नौशेरवानी, नवाब खान मोहम्मद ज़रकज़ई, सरदार जीअन खान बलोच और सरदार खलील अहमद गमशादज़ई, मीर दोस्त मोहम्मद बारकज़ई जैसे लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होकर या तो जाम शहादत नोश कर चुके थे या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस दौरान अंग्रेज़ के जुल्म व जबर और ख़ित्ते की लोगों की मफलूकुल हाली को मद्देनज़र रख के मीर गुल खान नसीर, जो नोशकी में 14 मई 1914 में पैदा हुए, वहाँ से चौथी तक फिर सरनेमन हाई स्कूल कोयटा पहुँचते हैं, फिर यहाँ से मैट्रिक करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लेते हैं और वहाँ पर सियासी सरगर्मियों से मुंसलिक होकर उसके उन्हीं दौरान अंगीठी से की एक चिंगारी उड़ती है जो उसके आँख में पड़ती है और वो वहाँ से तालीम छोड़कर फिर यहाँ आके सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 1921 में अंजुमन इत्तेहाद बलूचिस्तान के नाम से तंजीम बनाई जाती है। फिर अंजुमन इस्लामिया रियासत कलात, फिर अस्तमान कलात स्टेट नेशनल पार्टी, फिर अस्तमान गल यानी पीपल्स पार्टी, फिर नेशनल पार्टी, फिर नेशनल अवामी पार्टी। ये इनके सियासी जदोजहद। अब इस सारे सियासी जदोजहद से जब गुज़रते हैं तो वो अदब, तारीख़ यानी कि तर्जुमा, इन सारों के साथ भी अपने आप को मुंसलिक रखते हैं और मज़ाहिब शायरी की उस वक्त से लेकर अब तक मैं ये कहता हूँ कि सरखुलों में शामिल होते हैं, शुमार होते हैं। वो कहते हैं कि वहते प गरीबा जहाँ तंग बिबीत, लाभूर्ख बदनलूज प बदरंग बिबीत, हकिन चुशें वारो हराबे जिंदा, माड़ी बिसुचंत सर बिरवंत जंग बिबीत। वो अपनी इस जदोजहद के दौरान जब नेब की गवर्नमेंट बलूचिस्तान में बनती है तो वो पहले वज़ीर तालीम बनते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में नेब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है। फिर वो पाबंद सलासल बन जाते हैं, यानी कि यहया के दौर से अयूबी दौर इससे पहले रियासत कलात के जुल्म व सितम के दौरान भी उन्हें पाबंद सलासल किया गया।
मुसलसल पाबंद सलासल होने के बावजूद भी उन्होंने जो अदबी खिदमत सर अंजाम दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो बलूच तारीख के नोक पलक को दुरुस्त करते हैं। वो बलूची इश्किया शायरी, बलूची रज़मिया शायरी, बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़बानी, तारीख़ बलूचिस्तान, कूच व बलूच जैसे उर्दू किताबात लिखकर बलूच तारीख़ के उन खदोखाल को लोगों के सामने लाते हैं जिनका लोगों को पता नहीं था। वो बलोच को ज़बान के नाम पर तकसीम करने के सबसे बड़े मुखालफों में रहे। उन्होंने इत्तेहाद व यकजहती व नज़दीकी पैदा करने की कोशिश की। कूच बलोच में उसने इस तरह की साजिशों को नाकाम बनाया जो बलोचों को ज़बान के नाम पर तकसीम करते थे। उसके ताल्लुकात अपने हमअसर शायरों में सिंध के शेख अयाज, पंजाब के फैज़ अहमद फैज़ हबीब जालिब और केपी के अजमल खटक जैसे लोगों के साथ रहे। हबीब जालिब जैसे इनकलाबी शायर कहते हैं कि फैज़ अगर बलूचिस्तान में होते तो गुल खान नसीर होते, और गुल खान नसीर फैज़ अगर बलूचिस्तान में होते तो गुल खान नसीर होते, और गुल खान नसीर पंजाब में होता तो फैज़ अहमद फैज़ होते। फिर जब शेख अयाज लिखते हैं कि जब उन्हें गिरफ़्तार करके साहिवाल जेल ले जाया जा रहा था, उनकी बेटी कह रही थी कि बाबा आपको इतना दूर लेके जा रहे हैं, तो वो बेटी को जवाब तसल्ली देती है कि बेटा गुल खान नसीर पहले वहाँ मौजूद है। ये तो उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ सियासी, समाजी और अदबी ताल्लुकात का शाखसाना बताते हैं। उन्होंने जनरल डायर के जो सरहद बलूचिस्तान के सरहद के इलाकों में, जिसमें सरदार जीएन खान और खलील अहमद गमशाद सई वग़ैरह जैसे वहाँ तहरीक, तो उसको नाकाम जनाया। उसकी किताब बलूचिस्तान के सरहदी छापा मार के नाम से उसको तर्जुमा किया। फैज़ अहमद फैज़ की किताब सरवादी सीनाई, सीना को सीनाई कीचक के नाम से तर्जुमा किया। शाह लतीफ़ की शायरी का वो हिस्सा जो बलूचों को मुतल्लिक़ था उसको बलूची में उसने ढाला। ये इसके तराजिम में फिर उनकी शायरी एक लाजवाल, इतनी बड़ी शायरी शायद आज तक कोई नहीं कर पाया हो। गुलगाल, गुलबांग, ग्रंथ, शंबलाक, दोस्तीन शीरी वग़ैरह, और फिर इन सारी शायरी को कंपाइल करके बलूची अकेडमी ने उनका कुलियात तीर गाल का खारित नाम के नाम से शाया किया। गुल खान नसीर की शायरी हो, सियासी तहरीक हो या अदबी कारनामे हो, वो सब यहाँ के मफलूकुल हाल अवाम की और यहाँ के किसान, मज़दूर, तुलबा की रहनुमाई का ज़रिया ही है। आज के तालिब इल्म, आज के मुहक़्क़िक़ भी उन्हीं के चीज़ों को, उनकी लिखी हुई नविश्तों को अपने रहनुमाई का ज़रिया समझते हैं। उनकी शायरी 1936 में जब वो बलूचिस्तान के अंग्रेज़ों के साथ जो जद्दोजहद थी उसको मद्देनज़र रख के वो एक शायर कहते हैं, ए खालिद के अकबर मुझे तौफ़ीक अता कर, गफलत से बलोचों को ज़रा फिर से जगा दूँ। खो बैठे हैं मर्दान सलफ़ के वो रवायात, फिर किस्से माजी के उन्हें याद दिला दूँ। फिर चाकर व बीबरग के नेज़ों की अन्नी से अग़यार के सीनों में छेद बना दूँ। गुम करदा राह है न कोई साथ है रहबर, मैं मशले राह बन के उन्हें राह दिखा दूँ। तो गुल खान नसीर वाकई
ان کا کام رہنمایانہ تھا۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہ بلوچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے خداوندہ بلوچانا چشے مردم بدے پر دماغ جانسار زندہ دل روشن خیال فکر اوانی ببیت چو تازگیں وشیں چرک عقل چو سبزیں زر پرشو کے جاہو جلال سر ببیت خالی چکہنے قصہ و رسم و رواج دب ببیت خندوق و آوانی پا ہر رنج و ملال دل ببیت چو مضبوط چو شکے تلار مزرہ بیم و ترس ہچ میارید پدلا گوات شمال اے خداوندہ بلوچانا من جہانا زندہ کن دشمنا گم گار پرشتگ و شرمندہ بکن۔ تو گلخان نصیر کی یہ شاعری اور اس کا ذرا اردو ترجمہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس نے کیا دعا مانگی تھی۔ اے خداوندہ بلوچوں کو ایسے زیرک رہنما دے جو پر دماغ ہو، جانسار ہو، زندہ دل ہو، روشن خیال ہو، فکر ان کا ایسے ہو جیسے صبح کی تازی ہوا، عقل ان کا ایسے کہ سرسبز سمندر اور پرشان جاہو جلال، سر ان کا فرسودہ روایات سے خالی ہو اور چہرہ ان کا ہر وقت ہر دکھ و رنج و الم میں بھی کھلتا محسوس ہو، کوئی خوف اس سے چھو کر بھی نہ گزرے، دل اس کا مضبوط ایسے ہو جیسے سمندر میں کھڑی ہوئی چٹان۔ اے خداوندہ بلوچوں کو جہاں میں آباد رکھ، ان کے دشمنوں کو برباد و شرمندہ کر۔ یہ ہمارے گلخان نصیر تھے، ان کے ایک چھوٹا سا عقیدت۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ خدا حافظ۔